आज पूरा देश कोविड-19 की सिचुएशन में सफ़र कर रहा है और सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स और स्टूडेंट्स। आज तक हम टीचर्स यही समझाते आए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। मोबाइल से आंखें खराब होती है, मोबाइल से बच्चे खराब होते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि हमें बच्चों को यह समझाना था कि मोबाइल में ऑनलाइन एजुकेशन करवाना है। अचानक लॉकडाउन होने के कारण क्या हुआ कि बच्चे और हम दोनों स्टडी से अलग हो गए। तो हमने जैसे स्टार्ट किया कि पहले घर पे है तो क्या हुआ 1 मंथ तक वो एक्टिविटीज़ की ताकि जो बच्चे हैं वो स्टडीज़ के साथ जुड़े रहे। बट जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके साथ में दूसरा और एक टीचर बच्चों को सुपरविजन करने के लिए रखने की ज़रूरत थी। लोअर स्टैंडर्ड्स के बच्चों को जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको 1 आवर के लिए एक जगह बैठाना पॉसिबल नहीं था। तो रीडिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच होता था, 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स हो जाते थे। तो उनका एक्सप्लेनेशन जो मेन पार्ट है वहाँ तक आते आते बच्चे थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते थे या फिर थोड़ा बोर हो जाते थे उस पर्टिकुलर चैप्टर से। समस्या हमारी ये थी मैथ्स को ऑनलाइन बोर्ड के बगैर कैसे समझाया जाए। आज तक तो हमने बोर्ड में ही समझाया था। रेगुलर क्लासेस में जैसे बच्चे यहाँ पर है, स्टूडेंट्स हमारे साथ में है, तो स्टडी के साथ साथ उनको हम लैब भी करवाते हैं। तो अभी ये सिचुएशन में उनको स्कूल पे बुलाना या लैब की एक्टिविटीज़ करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था। सिचुएशन ये हुई कि अचानक लॉकडाउन होने के कारण बुक्स दोनों के पास अवेलेबल नहीं थी, ना तो बच्चे के पास ना तो टीचर्स के पास। टीचर्स ने सारी बुक्स ऑनलाइन डाउनलोड की, फिर उनकी चैप्टर वाइज पीडीएफ बना के बच्चों को सेंड की। हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी उस अवेलेबिलिटी, उस रिसोर्सेज को कंसिडर करके हमने बच्चों को एक्टिविटीज़ दी। वो एक्टिविटी एज ए एक्सपेरिमेंट हमने बच्चों को अपने घर पे इंडिविजुअली परफॉर्म भी करवाई, जिससे थियोरेटिकल नॉलेज तो वो लोग गेन कर ही रहे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको मिले। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने जो 1 आवर का टाइम था उसको ब्रेक करके अलग अलग चीज़ों में ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमने वार्म अप एक्टिविटीज़ रखी जिसमें हम बच्चों का वार्म अप करते थे, उनका माइंड सेट है जो होता था वो क्लियरली रखते थे कि ताकि बच्चों का लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन बना रहे स्टार्टिंग से। फिर हम स्टडी टाइम लेते थे, बीच में थोड़ा ब्रेक होता था, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते थे हम बच्चों के लिए। फिर एंड में, ताकि बच्चे बीच में लीव न करें, एंड तक हमें कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट रखना पड़ता था कि बच्चे एंड तक रहे। टीचर्स रोज बरोज अपडेट होते गए क्योंकि टीचर्स बुक्स से बाहर ही नहीं आए थे। बच्चे अपडेट थे, टीचर्स इतने नहीं थे। और इन सब में बच्चों और टीचर्स का बॉन्डिंग होना सबसे जरूरी था। और यह सब करते करते हम एजुकेशन का जो सफर था वो कम करते गए। टीचर्स का ऑलवेज यही रहता है कि कैसे भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, बच्चों का एजुकेशन वो रुकना नहीं चाहिए। मोटो हमारा जो भी है एजुकेशन सिस्टम का वो यही है, ओवर एंड ऑल दैट बच्चे हमारे जो भी है पढ़ाई से कनेक्टेड रहे, वो दूर ना रहे। और इन सब की वजह मतलब इन सब को करने की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब हमारे टीचर्स जुड़े रहेंगे। सबसे बड़ा थैंक यू तो हम पेरेंट्स को भी कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स ने हमें जो सपोर्ट किया है ना, उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं है। वो बच्चों के साथ 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे साथ में बैठते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई समस्याएं आती है तो टीचर से बात करते हैं और उनका सॉल्यूशन पेरेंट्स करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा थैंक यू हम पेरेंट्स को करते हैं। और टीचर्स और स्टूडेंट्स आज एजुकेशन में इतने आगे बढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी हम सक्सेसफुल हो गए हैं। और ये सिचुएशन से ये भी प्रूव होता है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। शिक्षक जो ठान लेता है वो सब कर सकता है और उसके बच्चों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है।